देश में नोटबंदी के हुए एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर आलम यह है कि नोटबंदी का असर अभी तक देखा जा रहा है। हम दक्षिण एक्सप्रेस में हैं जो दिल्ली से हैदराबाद की तरफ चलती है और काफी सारे यात्री हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पे आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं और हम इन सब लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर नोटबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं। सर बताइए, कैसा रहा जो नोटबंदी को लेके जो दुख तकलीफें कुछ कम हुई क्या? ये 2000 नोट से बहुत तकलीफ हो गया, मगर चेंज नहीं मिल रहा हो। 500 नोट 100 रुपया नोट रहता ठीक था, उससे बहुत मुश्किल खुले की दिक्कत हो। हाँ, खुले की दिक्कत हो रही है। और आप बताइए, वो जो एटीएम की लाइनें लगी थी तो क्या आपको लाइनों में लगना पड़ा? लाइन में से बहुत दिक्कत हो रही है। 2000 से ज्यादा नहीं आ रहा ना, इसलिए सुबह 6 बजे से लग गया लाइन में। मैं एटीएम के पास, मैं 5 बजे एटीएम में 2000 रुपये बाहर आ गए। वो अब 2000 रुपये लेने, चेंज लेने का रात में 10 बज गए है। दिल्ली में चेंज होने का 2000 रुपये चेंज का 10 बजे रात पे। वो नोट 2000 नोट के बाद 500 का नोट आने से बहुत फायदा रहेगा। और आप क्या कहेंगे, आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी? पैसा लेने के लिए एटीएम के पास इंतजार करना पड़ रहा है। कितना देर निकलने का टाइम नहीं मिल रहा है। जो ऑफिस को जाने वाला, जो काम को जाने वाला रहेगा, उसको परेशान हो रही है। आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं हैदराबाद जा रही हूँ। कल दिल्ली में गई थी कॉर्पोरेशन बैंक में नोट लेने। 2-2:30 बजे के बाद कैश खत्म, पैसा नहीं मिला, खड़े होके आ गए वापस। और एटीएम से लाइन नहीं मिलती, बहुत लंबी लाइन होती है तो हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो माने आपकी यात्रा बड़ी मुश्किलों भरी रही? अब वही चल रही है, अब देखिए क्या होगा। 2000 का नोट कोई तोड़ता नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। सर, परेशानियां तो सभी को हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दूरदर्शिता का परिचय है। मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आगे सारे पेमेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से किए जाने लगेंगे तो शायद लोग इतना पैसा जमा ना कर पाए। तो आप बताइए, आप कम होगा। मुझे लगता है गरीब और अमीर का अंतर थोड़ा सा कम होगा, जो एक बहुत बड़ा अंतर भारत में आ चुका है। चलिए एक अच्छे नोट के साथ बात खत्म करते हैं कि मैडम ने कहा कि एक अच्छा फैसला है जिसका परिणाम आने वाले वक्त में दिखेगा, लेकिन लोगों की परेशानियां तो बहुत सारी हैं। ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं उनको ज्यादा परेशानी है, लोगों को बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा है, यात्रा के लिए ज्यादा ही तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में बात यही है कि जो फैसला है ये गरीबों के हित में हो और इसका फायदा जल्दी से जल्दी लोगों को मिले। लोग परेशानी उठाने को तैयार है, मगर बड़ी बात वही है कि इस सरकार का जो फैसले का जो फायदा है वो जनता को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, वरना जनता परेशान तो फिलहाल हो ही रही है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, दक्षिण एक्सप्रेस। 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद देश भर में कैसा है लोगों का हाल, इसी की पड़ताल करने के लिए हम निकल पड़े हैं ट्रेन की सफर में। और आपको बताते हैं कि इस वक्त हम जो है तिरुपति से निकल पड़े हैं सिकंदराबाद की ओर, जो कि नारायणाद्रि एक्सप्रेस है जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त। और यहाँ पर जो हम लोगों से जानेंगे कि नोटबंदी के बाद उनका जो है क्या हाल है। सर, शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करूंगी कि नोटबंदी के बाद आपका कैसा हाल है, मतलब कितनी दिक्कतें हो रही है आपको? कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी है, ठीक है। सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, इससे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत अच्छा होगा। आप भी तिरुपति आए थे सर घूमने? जी सर, हाँ, हम भी आए थे। हमको मतलब कोई दिक्कत नहीं है और हमको मतलब कोई इससे परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ओके, और जहाँ तक सरकार के फैसले का सवाल है सर, ये कहना है कि काला धन आएगा बाहर, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या सही है सरकार का फैसला? बहुत सही है, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया है, जो भी चला बढ़िया है। और बोलते हैं परेशानी क्या है, परेशानी तो थोड़े दिन तो आएगा, बाद में तो 10 दिन या 15 दिन के बाद ठीक ही हो जाएगा। लगभग हमको तो दिख रहा है कि बराबर सब कुछ सुधार में है ही चल रहा है, कोई परेशानी, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए, वो तो बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते क्या हम उनके लिए 2 घंटे लाइन में नहीं ठहर सकते हैं? बॉर्डर पर गोली नहीं चलाने गए हैं, लाइन में ही तो ठहरना है। अभी तो हम टेम्पल में गए तो 6 घंटे तो लाइन में बैठे थे, 6 नहीं और लगा होगा, लगभग 8 घंटे लगा। तो उसमें कोई परेशानी आती थी, उसमें हम किसको बुलाएं? वो तो हमारा गवर्नमेंट नहीं सुनेगा ना। तो ऐसे ही 2 घंटे और लाइन में लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? दिक्कतें हालांकि आम आदमी को हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। और इनका ये भी कहना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद जो है अब अपने अपने घर लौट रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि जब मंदिरों के बाहर कतार में अगर खड़े हो सकते हैं घंटों तक, तो फिर बैंकों के बाहर क्यों नहीं? और सरकार के जो फैसला है उसका भी समर्थन कर रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज।